ओम शांति। ये 19/10/1975 की मुरली से है कि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप और नए कल्प वृक्ष के रचयिता परमपिता शिव वृक्ष की सैर का समाचार सुनाते हुए बोले। तो आज वृक्षपति और आदिदेव दोनों ही अपने वृक्ष की देखरेख करने गए। तो उन्होंने क्या देखा कि जब वृक्ष के चारों ओर से देखा तो एक एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया, लेकिन मेजॉरिटी में पत्तों की बीमारी भी लगी हुई है। तो जिससे उस पत्ते का रंग रूप भी बदला हुआ है और रौनक भी बदली हुई है। तो राजा सत्ता को देखा और दूसरी तरफ धर्म सत्ता को देखा, तीसरी तरफ भक्ति सत्ता और चौथी तरफ प्रजा की सत्ता। ये चारों ही सत्ताएं बिल्कुल अंदर से शक्तिहीन और खोखली दिखाई दी। अंदर खाली, बाहर सिर्फ रूप रहा हुआ था, जैसे दीमक लगी होती है, अंदर से खाया हुआ होता है, सिर्फ बाहर का ही रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे ही राज्य सत्ता सिर्फ नाम का राज्य सत्ता थी। अंदर दिन रात एक दूसरे को खींचातान और ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। राज्य में सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन एक मिनट का भी चैन नहीं। तो जैसे कि संकल्पों को समाने का साधन निद्रा का नियम बना हुआ है, वैसे अल्पकाल का भी चैन भाग्य में नहीं, अर्थात भाग्यहीन राज्य। न राज्य सत्ता न धर्म सत्ता। धर्म सत्ता में भी कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पत्तों को भी बहुत जल्दी अहंकार अर्थात स्व अभिमान और रिद्धि स्वीकार की चिड़ियाँ खा रही थी। दूसरी तरफ क्या देखा कि नाम धर्म लेकिन अति कुकर्म। नाम है धर्म लेकिन अति कुकर्म। कुकर्म अर्थात विक्रम का कीड़ा उन्हों के धर्म सत्ता अर्थात शक्ति को खत्म कर रहा है। तो इस प्रकार से उल्टे नशों में चूर, धर्म के होश से बेहोश। तो धर्म सत्ता भी बाहर के आडंबर रूप में देखी। त्याग, तपस्या और वैराग्य के बदले लोगों को रिद्धियाँ सिद्धियाँ में खेलते हुए देखा। तो वैराग्य के बजाय राग द्वेष में देखा। मेजॉरिटी जैसे राज्य सत्ता लॉटरी का जुआ खेल रही है, वैसे ही वे धर्म सत्ता होते हुए भी भूले भक्तों से अल्पकाल की सिद्धियां का जुआ खेल रहे थे। बड़े बड़े दाव लगा रहे थे, यह प्राप्त करा दूंगा और जो इतना देना होगा उसके लिए इतना देना होगा, बीमारी को मिटाएंगे, दान पुण्य करना होगा। ऐसी सिद्धियों के जुआ के दाव लगा रहे थे। फिर देखा भक्ति की सत्ता। उसमें क्या देखा कि अंधश्रद्धा की पट्टियाँ आँखों पर बंधी हुई है, ढूंढ रहे हैं मंजिलों को। यह खेल देखा कि आँखों पर पट्टी बांधे हुए रास्ता कैसे ढूंढते हैं। जहाँ से आवाज़ आएगा वहीं चल पड़ेंगे। अंदर घबराहट होगी क्योंकि आँखों पर पट्टी है। तो भक्त भी अंदर से दुखी, अशांत, घबरा रहे हैं। जहाँ से कोई आवाज़ सुनते हैं, फलानी आत्मा बहुत जल्दी प्राप्त कराती है, तो उस आवाज़ के पीछे ही अंधश्रद्धा में भाग रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। दूसरी तरफ गुड़ियों को खेल में इतने मस्त कि यदि कोई घर का रास्ता यानी परम धाम का रास्ता भी बताएं तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की, लेकिन स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई है। स्वार्थ का बोल वाला होता है, सब स्वार्थ के में भिखारी दिखाई दिया।
शांति दो, सुख दो, संबंधी की आयु बड़ी कर दो, संपत्ति में वृद्धि कर दो, यह दो, यह दो, वह दो। ऐसे भीख मांगने वाले भिखारी थे, तो भक्तों को भिखारी रूप में देखा। और आगे चलो, प्रजा की सत्ता। प्रजा में क्या देखा? सभी चिंता में बैठे हुए, चिंता की चिता पर बैठे हुए, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव एक भय का संकल्प है। अभी तीली लगी और आग लगी। तो यानी स्वप्नों में स्वप्न मुआफिक यह दिखाई देता रहता है। अभी पकड़े गए, कभी राज्य सत्ता द्वारा, कभी प्रकृति की आपदाओं द्वारा, कभी डाकुओं द्वारा। तो ऐसे ही संकल्पों में स्वप्न देखते रहते हैं। ऐसी चिंताओं की चिता पर सवार परेशान, दुखी और अशांत थे। कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा जिससे अपने को बचा सके। वहाँ जाए तो आग है, वहाँ जाए तो पानी है। ऐसे चारों तरफ टेंशन, तनाव, बीच में घबराए हुए नजर आ रहे थे। यह थी आज की सैर। जब यह सैर कर कर लौटे तो नए वृक्ष के कलम को देखा। कलम में कौन थे? आप सभी अपने को कलम समझते हो। जब पुराने वृक्ष को बीमारी लग गई, जड़जड़ीभूत हो गया, तो अब नया वृक्ष आएपन आप आधार मूर्तियों द्वारा ही होगा ना। ब्राह्मण ही है नए वृक्ष की जड़ें, फाउंडेशन। आप ही हो फाउंडेशन। तो देखा कितना फाउंडेशन पावरफुल निमित्त बना हुआ है। ब्रह्मा बाप को चारों ओर की दुर्दशा देखते हुए संकल्प आया कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर ले। इतने में तपस्वी रूप ब्राह्मण व रूहानी सेना इमर्ज की। सब तपस्वी रूप में अपने अपने यथाशक्ति फोर्स लगा रहे थे। योग अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई दे रही थी। संगठन रूप में योग अग्नि का प्रभाव अच्छा जरूर था, लेकिन विश्व के विनाश अर्थ विशाल रूप नहीं था। फोर्स था लेकिन फुल फोर्स नहीं था। तो फुल स्टेज प्राप्त करनी थी, उसमें फुल नहीं थे, अर्थात संपन्न नहीं थे। तो इसलिए फुल फोर्स नहीं था जो एक धक से विनाश हो जाए और पुराना वृक्ष भस्म हो जाए। तो अब क्या करेंगे? ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ। बाप स्नेही बन इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो। लेकिन कब नहीं, अभी से ही स्वयं को संपन्न बनाओ। ऐसे संकल्प को साकार करने वाले, स्नेह का रिटर्न सहयोग में देने वाले, सदा रहम दिल, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने वाले, अचल और अडोल रहने वाले और ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा।